हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को रुधिर के बारे में बताऊंगा। रुधिर क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, जो रुधिर होता है हमारा ब्लड, तो एक प्रकार का ऊतक भी होता है, क्योंकि इसको तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि ये तरल अवस्था में पाया जाता है, इसलिए तरल जोड़ता सब कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला संयोजी, और जब कई अंग मिलते हैं तो एक ऊतक का निर्माण होता है, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक बोला जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये भ्रूण के मेजोडर्म से होती है, और स्वस्थ मनुष्य में जो ब्लड होता है 5 से 6 लीटर होता है, और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.3 से 7.6 होता है, और ये जो प्रकृति इसकी होती है वो क्षारीय होती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है, और जो स्वस्थ मनुष्य में इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। इसका जो पीएच होता है, पीएच मान वो 7.3 से 7.6 के मध्य होता है। तो और 7 के ऊपर जितने भी हमारे जो भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अतः इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो ये तो होगा रुधिर के बारे में। और रुधिर का निर्माण कैसे होता है? रुधिर का निर्माण 2 भाग मिलकर करते हैं। एक तो होता है आपका प्लाज्मा, और जो दूसरा होता है वो होता है रुधिराणु। तो इतना लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा होता है, पहले हेडिंग डालेंगे, फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। जो प्लाज्मा होता है ये रुधिर का आधारभूत हल्के पीले रंग का अंतरकोशिकीय द्रव प्लाज्मा कहलाता है, या 55 से 60% भाग बनाता है, और या 2 से 3 लीटर मनुष्य में पाया जाता है। और इसमें विभिन्न पदार्थ होते हैं, जैसे ठोस पदार्थ हैं, जल है, कार्बनिक पदार्थ है और अकार्बनिक पदार्थ है। तो इसको लिख देंगे। ये रुधिर का आधारभूत हल्के पीले रंग का होता है। और यह 2 से 3 लीटर पाया जाता है। 2 से 3 लीटर पाया जाता है। तो ये तो हो गया प्लाज्मा। अब इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं, विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं।
इसमें जो हमारा प्लाज्मा है इसमें जल पाया जाता है, ठोस पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। ये प्लाज्मा में पाया जाता है। जो हमारा जल होता है ये 90 से 92% पाया जाता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं ये 10% और जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये 0.9 से 1% की मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, ये 0.1%। और जो कार्बनिक पदार्थ हमारे हैं ये जैसे एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब पाया जाता है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और एंजाइम है, ये तो पाए जाते हैं प्लाज्मा में। तो ये तो हो गया प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट इसका जो भाग है रुधिराणु, उनके बारे में देखते हैं। जो हमारे रुधिराणु होते हैं ये हमारे शरीर का 45 से 50% भाग बनाते हैं। और इसमें 3 प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC को एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड कार्सेल्स बोलते हैं, RBC को रेड ब्लड कार्सेल्स बोलते हैं या एरिथ्रोसाइट। और जो हमारा WBC होता है उसको वाइट ब्लड कार्सेल्स बोलते हैं, जिसको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। और थर्ड जो आपकी होती है वो होते हैं प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं, तो देख लेते हैं इनके बारे में। RBCs, WBCs और थर्ड जो आपकी होती है वो प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। जो हमारी RBC होती है ये रुधिराणुओं का लगभग 99% भाग बनाती हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। इसमें ये इरेज किए दे रहे हैं। तो जो हमारी RBC होती हैं ये रुधिराणुओं का 99% भाग बनाती हैं। ये रंग में लाल होती हैं, इनका रंग लाल होता है। और अगर पूछ ले कोई कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है तो आप उसमें आंसर देंगे हीमोग्लोबिन के कारण। जो हीमोग्लोबिन हमारी प्रोटीन होती है उसके कारण इसका होता है। हीम नामक वर्णक होता है और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीम नामक वर्णक या रंगा पदार्थ और ग्लोबिन नामक प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। उसी के कारण जो हमारा ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है। और जो हमारे रुधिराणु ये होते हैं लाल रुधिराएँ, ये O2 और CO2 का संवहन करती हैं। पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं, O2 तथा CO2 का संवहन करती हैं। संवहन करती हैं। और जो हमारे स्तनधारी प्राणी होते हैं उनमें जो RBC होते हैं वो छोटे होते हैं। एक तो छोटे होते हैं और नेक्स्ट जब इनमें
परिपक्वता आ जाती है तो ये केंद्रक विहीन हो जाते हैं। तो ये तो हो गया। और जो इनका जीवन काल होता है, जो लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है वो 120 से 127 दिन होता है। ये लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है। दूसरी आती है WBC, इनको बोलते हैं वाइट ब्लड कार्सेल्स या ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रक्त कणिकाएँ। जो WBC होती हैं ये केंद्रकमय होती हैं, यानी कि केंद्रक सहित। तो WBC जो होती हैं केंद्रकमय होती हैं और ये इधर उधर घूमते रहते हैं। इनका रंग सफ़ेद होता है और RBC से यानी कि रेड ब्लड कार्सेल से आकार में बड़ी होती हैं और ये शरीर की रक्षा, मतलब रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं। और जो इनका जीवन काल होता है वो 10 से 14 दिन का होता है। तो यही लिख देंगे इसके बारे में। ये कणिका केंद्रकमय होती हैं, ये रुधिर में इधर उधर घूमते रहते हैं। RBC से बड़े होते हैं। रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। ये आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। और इनका रंग सफ़ेद होता है। और जो इनका जीवन काल होता है वो 10 से 14 दिन होता है, यानी कि 10 से 14 दिन में बनती हैं और अपने आप नष्ट होकर फिर नई निर्मित होती हैं। तो इस प्रकार ये हो गई WBC। इसके बाद देखते हैं प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है वो स्तनधारियों के शरीर में पाया जाता है और ये रुधिर का थक्का बनाने में काम आता है। इसमें एक चीज़ WBC में छोड़ गई, जो हमारी WBC कणिकाएँ होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। उसको हम लिख नहीं रहे हैं, ऐसे ओरल बता दे रहे हैं। एक तो होती है आपकी कणिका में, दूसरी अकणिका में। जो कणिका में होती हैं ये ग्रेनुलोसाइट्स के अस्थिमज्जा में पाई जाती हैं और जो अकणिका में होती हैं ये इनके जीवद्रव्य में कणिकाएँ नहीं होती। इसके बाद देखते हैं प्लेटलेट्स। जो रुधिराणुओं में थर्ड पाई जाती है वो प्लेटलेट्स होती है। तो जो प्लेटलेट्स होती है ये स्तनधारियों के शरीर में पाई जाती हैं। स्तनधारियों के शरीर में पाई जाती है और जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। तो ये तो हो गई कणिकाएँ। अब देख लेते हैं रुधिर के कार्य क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड। फर्स्ट जो कार्य होता है ये रुधिर O2 का परिवहन करता है। O2 का परिवहन। दूसरा खाद्य पदार्थों का परिवहन या पोषक पदार्थों का कह सकते हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन। थर्ड उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। और जिसका
और एक वर्क है वो हार्मोन और एंजाइम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। पहुंचाता है। तो इस प्रकार ये ब्लड का टॉपिक कंप्लीट हुआ और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स।